5 मिनट रुको और लाइफ एंजॉय करो। कब क्या था लास्ट? दुनिया का सबसे हॉट लड़का यहाँ पर है जिसका तुम थोड़ा सा फायदा भी उठा सकती हो। ओके, मत उठाओ यार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक। यू डिजर्व इट इज ऑल आई एम सेइंग। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ सेफ हूँ? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हे सैम सर। हे वियान, कुछ ढूंढ रहे हो? मेरी रिंग खो गई है यार, यहीं कहीं होनी चाहिए। नीड सम हेल्प? हाँ, देयर यू गो। मिल गई यार। पुश्तैनी रिंग खोना बैड थिंग। या आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा हिस्ट्री प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? व्हाट टॉपिक डिड यू चूज? या इट्स गोइंग गुड। लैंसडेल सिविल हिस्ट्री। हाँ, व्हाट्स द एंगल? माय फैमिली, माय एंसेस्टर्स डेट बैक टू द 1800s. मेरी फैमिली शर्मास लैंसडेल के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। सो you got a nice thing going. We're working on it, huh? I'll see you. By the way, मेरी गाड़ी कहाँ है? जहाँ एक्सीडेंट होता वहीं खाई में फेंक दी। डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा। फेंक दी तुमने? और क्या करता? गॉड। खैर, वो आदमी जिसने मुझ पे अटैक किया, वो भेड़िया था क्या? मुझे भी ये लग रहा है। तो तुम जानते हो उसे? मैं क्यों जानूं? क्यों नहीं, भेड़िया था ना वो। ओह, तो तुम सारे इंसानों को जानते हो? क्यों नहीं, वो तो इंसान है ना। जजमेंट। महक। हाय। हाय। बहुत दिनों से देखा नहीं तुम्हें। सब कैसे चल रहा है? I'm fine, सब ठीक है। नाइस। तुमने कॉलेज वापस ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैं एक्चुअली तुम्हें ढूंढने आया था। मैं क्या तुम एक मंत्र के साथ मेरी कुछ मदद कर पाओगे? अरमान, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई। I can't thank you enough. Thank you so much, really. और ईशा शायद एक्सेप्ट कर सकती है और उसके लिए इजी है टू एक्सेप्ट कि तुम भेड़िया हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया नया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और मुझे दोबारा से उन चीज़ों में नहीं जाना है। तो आई डोंट थिंक कि मैं रेडी हूँ उस बारे में बात करने के लिए। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन वाकई में मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। ईशा कह रही है, वो वीर के साथ है। देखो, मेरे पास ईशा का ब्रेसलेट है। इसके जरिए तुम उस तक पहुंच सकती हो या फिर पता लगा सकती हो कि वो कहाँ है। मुझे किसी भी हालत में उस तक पहुंचना होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस तक पहुंच सकती हूँ? योगिनियों के कुल से हम वीडियो का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं वो सारी बातें भी जानता हूँ जो अब तक तुम नहीं जानती। Exactly, अरमान। मुझे अब तक अपनी पूरी शक्तियों का रियलाइजेशन ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं मुझ में क्या शक्ति है। सब कुछ नया नया है मेरे लिए। I'll try. कुछ नहीं हो रहा है अरमान, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके पहले मैंने कभी भी ऐसा किया है तो मुझे कुछ ना कुछ नजर आया है, कुछ इमेज दिखी है। इस बार कुछ नहीं हो रहा है। फिर से ट्राई करो, हो जाएगा।
ये हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। ईशा के साथ? ईशा के साथ नहीं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे ये हो ही नहीं रहा है। सॉरी अरमान, आई कांट हेल्प यू, मैं नहीं कर सकती तुम्हारी मदद। वीर, gotta be serious. तुम मुझे इतना दूर लेकर आए बाहर ले जाने के लिए? यस। That can't be true. वीर, How are you? Alive. Here is to the man जिसने मेरा दिल सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि उस दिल के टुकड़ों पर मेरी आंखों के सामने चलकर गया। और मेरी सारी खुशियां साथ लेकर गया। Drink up. So, तुम इसके साथ कैसे फंस गई? डार्लिंग, अगर फंसी नहीं हो तो अटकी तो जरूर हुई हो, पर ना इसके साथ ना होती। खैर जो भी है, एंजॉय द राइड। एक सेकंड, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हें लगता है मैं और भी इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नो वेज। आराम से, रेपुटेशन है मेरी यहाँ। पीछा छोड़ो, तुम दोनों कैसे मिले थे? कॉलेज। कॉलेज? कितनी बार गए हो तुम कॉलेज? ये एजुकेशन रिन्यूअल अरमान के शौक है, मैं कैंपस पे निपटा लेता। 20 साल पहले जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में थी तब मैं इस चार्मिंग मैन को मिली थी और इसे देखते ही मुझे इससे बेहद प्यार हो गया था। फिर इसने मुझे अपना सीक्रेट बताया। ट्रस्ट मी, आई फेल इन लव विद हिम इवन मोर। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि अपना सीक्रेट किसे बताऊं। निकिता भी एक योगिनी है। इसने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। एक्सक्यूज मी, सिर्फ बदली नहीं, हिला भी दी थी। You know I rocked your world. वैसे चार्मिंग तो ये अब भी बहुत है, एटलीस्ट तब तक जब तक ये किसी को छोड़ नहीं देता, है ना वीर? सो वीर, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? Oh my God, I'm so sorry. It's okay. वो एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई थी ना, मैं निकाल रही थी, वो गिर गई। और तुम ठीक तो हो ना? Yeah, I'm fine. It's okay. I'm sorry. Hi, I'm Mahana. Vian. Thank God नाना आ गए। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है तुम्हें? आज मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी सारी शक्तियां चली गई। इट्स गॉन। मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी ध्यान कर लूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया है?
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्तियां ब्लॉक हो गई हैं, तो ना मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, ना तंत्र विद्या की कोई किताब। ये सब यहाँ है और सिर्फ तुम ही अपनी मदद कर सकती हो, अपने दिमाग से ये सब निकाल के। क्या निकाल कर? जो डर तुमने अपने अंदर बिठा लिया है उसको निकाल के। आई एम सो सॉरी मासी, वो मैं आपको पहले कॉल ही नहीं कर पाई, फोन नहीं था मेरे पास। ईशा कहाँ है तू? मैं तुझे कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। वो एक्चुअली कल रात ना मैं बहुत थक गई थी तो महक के घर ही सो गई और फिर सुबह लेट हो रहा था तो वहीं से कॉलेज आ गई। ईशा तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। ओके, ध्यान रख अपना। हाँ ख्याल रखूंगी। बाय बाय। कम ऑन, कोई तो तरीका होगा। फिर तुम इतने सालों से काव्य के पीछे पड़े तो हुए हो, तो क्या तुम्हें पता भी है वो जिंदा भी है कि नहीं? तुम एक काम करो, मंदिर के नीचे गुफा को खोलने में मेरी मदद करो और हम दोनों जाके चेक कर लेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। वेरी स्मार्ट। 20 साल पहले भी मैंने तुम्हें सेम बात बताई थी। 3 इजी स्टेप्स हैं, क्या नहीं समझ में आता तुम्हें? नक्षत्र मैच करने चाहिए, लॉकेट जो तुम्हारे पास है ही, और सही मंत्र, दैट्स ऑल। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो लॉकेट नहीं है। You lost it? That's it, वीर। फिर क्यों तुम मेरा और अपना टाइम खराब कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो गुफा खोलने का और कोई तरीका नहीं है। I'm sure कि तुम कुछ You know, it's not possible. चंद्रिका सबसे शक्तिशाली योगिनी थी, उसका मंत्र कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, ऑलराइट। एक नया लॉकेट, ओके, एक बहुत ही शक्तिशाली योगिनी, उसका मंत्र जो कि चंद्रिका के मंत्र पे वर्क करता है और उससे गुफा खुल जाए। वाह वीर, यू एंड योर थियरी। तुम्हारा आज भी लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, राइट? ऐसे थोड़ा ही होता है। चंद्रिका का स्पेल कोई नहीं तोड़ सकता। Just get it. कौन है? कौन है? ईशा, तुम सुन रही हो? हेलो, कहो। कहाँ हो तुम? तुमने झूठ बोला मुझसे अरमान, फिर से। नहीं 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 नहीं, देखो जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रही थी किसी नतीजे पर मत पहुंचो प्लीज। तो तुम कह रहे हो कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर दो लोग शांति से बैठकर बात करें तो एक दूसरे को समझा जा सकता है, बात सुलझ सकती है। That's it. पहले तुम बताओ, क्या रिश्ता है मेरा काव्या से? मुझे सच में नहीं पता ईशा, तुम कहाँ हो अभी, इस वक्त कहाँ हो तुम, ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं प्लीज। और कैसे मान लूं मैं कि तुम मुझसे दोबारा झूठ नहीं बोलोगे? क्योंकि यही सच है ईशा। देखो मेरी बात तो सुनो, मैं सच में नहीं ठीक हो तो? ऐसे लगा किसी भूत से बात करके आई। देखो ये ज्यादा केयर करने की, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
मुझे अच्छी तरह से पता तुम्हारे अंदर कौन से खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू more like tequila shots. हेलो, तुम सोच भी नहीं सकते आज मेरे बार में कौन आया। या नैन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हें यहाँ देखकर समझ आ रहा है कि महक क्यों इतनी डरी हुई। मुझे महक से बात करनी। तुम जानते हो कि तुम्हारा सच मैं दुनिया के सामने ला सकती हूँ, फिर भी उस दिन ईशा के लिए तुमने मुझसे मदद मांगी और फिर से चाहते हो कि मैं तुम्हारा भरोसा करूं। क्या आप करती हैं मुझ पर विश्वास? हाँ है। ईशा की जान बचाने के लिए तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया था और आज महक की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ। वो अपने डर का सामना करने गई है, तुम्हें वहां होना चाहिए। लैंड्सडेल हिस्ट्री, ओरिजिनल सेटलर, टाउन आर्काइव्स, फाउंडर स्टफ, ये सब बुक्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन तुम्हारा टॉपिक क्या है? The origin of local myths. यू मीन भेड़िया? अगर बाय चांस मेरा काव्या से कोई रिश्ता निकलता है तो क्या मैं पार्ट भेड़िया हुई? You wish. पता कितनी बोरिंग हो तुम। Well, इंसानी भेड़िए बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर हम कोशिश करते रहते, बड़ा मजा आता है। Also, और क्या तुम्हें लगता है कि एक्चुअली अरमान मुझसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं काव्या को रिप्लेस करना चाहता है? काफी क्रीपी थॉट है ना ये। और तुम बिल्कुल नहीं खाते हो यार, ये तो बेस्ट पार्ट। ईशा, बोरियत की भी हद होती है यार। मैं सो वनीला दैट्स यू। लाइफ में बिल्कुल स्पाइस नहीं है तो एटलीस्ट खाने में तो रखो यार। तुम मेरा छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुम ये सब कैसे खा सकते हो? तुम तो टेक्निकली बैठ जाओ, खून पीते हो, इट्स ओके, इतनी बुरी बात भी नहीं है। एज लॉन्ग एज मैं अपनी खून की डाइट को कंसिस्टेंट रखूं, माय बॉडी वो नॉर्मली परफॉर्म कर सकती है, ठीक जैसे तुम्हारी है। और ये जो तुम आज स्वीट और क्यूट बन रहे हो, ये तुम्हारा नॉर्मल है या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? ये रही तुम्हारी ड्रिंक। थैंक यू निकिता। एक मेरे लिए भी। श्योर। वो एक्सक्यूज मी, तुम ही ने तो कहा था वीर, वो ईशा तुम कितनी बोरिंग हो, 5 मिनट के लिए सब भूल जाओ और बस अपनी जिंदगी जियो। तो बस जी रही हूँ। There you go. Enjoy. And I'm sure 5 मिनट में तो मैं ये खत्म कर ही सकती हूँ। थैंक यू। तुम मजाक कर रही हो ना? इंसानी भेड़िए लाइक वेयरवुल्व्स, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। अरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम से ये कहानियां सुनाई जा रही है।
इनफैक्ट उसके भी पहले से मेरे दादाजी मुझे ऐसे क्रीचर्स के बारे में कहानी सुनाया करते थे, जैसे भेड़िया, जैसे महिषा, और उनको उनके दादाजी ने सुनाई थी। सब फोकलोर्स है आना, यू नो, जिन्हें लोग कथाएं कहते हैं। आई थिंक उस जमाने के जो विलेंस थे ना, उनको भेड़िया बोलते थे। तुम तो बड़े स्मार्ट हो यार, मानना पड़ेगा। पहली बार देखा था तो लगा नहीं था। हाँ, वो इट्स बीन अ टफ टाइम फॉर मी। कभी कभी मेरा दिमाग कहीं और रहता है, बट नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा है ना। चलो, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अभी मुझे घर जाना है। एक्चुअली मुझे मेरे परदादाजी ने ना उनके पूर्वज की लिखी हुई एक पुरानी डायरी दिखाई थी, और उसमें ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स की कहानियां थी जो कि सच लग रही थी। एक डायरी? हाँ, क्यों? तुम्हें पक्का जाना है? फोन क्यों नहीं लग रहा है? नेटवर्क भी नहीं है। ग्रेट। डरो मत मैं, अरमान। मैं कुएं के पास थी, वहां की जमीन दसी, मैं यहाँ गिर गई। कौन सी जगह है? देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपनी आंखें बंद कर लो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता मैक। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर? नैन ने मुझे बताया कि तुम अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो, तो मैं समझ गया कि तुम कहाँ पर होगी। अरमान, वहां पर ना दरवाजा था एक, वहां मैंने सुना उसके पीछे वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या वो लोग दर्द में है? नहीं, शुरू में काफी दर्द हुआ होगा, लेकिन अब नहीं। अब तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश है जिनके मुंह कई सालों से खून नहीं लगा। और अगर उन्हें वो खून मिल गया तो? ऐसा नहीं हो सकता मैक, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। चंद्रिका ने उस लॉकेट का नाश इसलिए किया ताकि लैंडस्केप के लोगों पे कोई खतरा ना हो, और बगैर उस लॉकेट के ये दरवाजा नहीं खुल सकता। अब तुम भी सुरक्षित हो। It's okay, lost. All right, I lost. मुझे ना तुम्हारे लिए बच्चों वाला पिप लाना चाहिए। Really? कभी कभी ना इतनी दारू देख के ना मेरे अंदर का पंजाबी भेड़िया जाग जाता है। क्या? पंजाबी भेड़िया? Strong. हनी, आपको तो डांस फ्लोर पे होना चाहिए। I know, right? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन शायद चाचा जी या बुआ जी के पास हो। कितनी अजीब बात है ना,
हम दोनों के घर के बड़े अपने डायरीज में इन अजीबोगरीब जानवरों और हमलों के बारे में लिखते थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ कहानी ना हो। क्या पता ये हमारे इतिहास का एक सच्चा हिस्सा हो ही नहीं सकता। ये कहानियां सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क समझाने के लिए लिखी गई है, दैट्स इट। तुम बहुत यकीन के साथ बोल रहे हो। क्या? तुमने वो फिल्म जानी दुश्मन देखी है? मैंने 50 बार देखी है, सो आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन सुना है कि बहुत डरावनी मूवी है। Yeah. वैसे हम साथ में देख सकते हैं अगर तुम चाहो तो। Okay. तुम्हारी आंखें तो कह रही हैं हेल नो, बिल्कुल नहीं। लोग हाँ ना, मैं तुम्हें लीड ऑन करना नहीं चाहता। It's just that मैं अभी एक सीरियस रिलेशन से बाहर आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी तरीके के इन्वॉल्वमेंट के लिए रेडी हूँ। So दोस्त के लिए तैयार हो? Yeah. One. Veer, where is Isha? I'll just be back. मैं इतना कमजोर क्यों फील कर रहा हूं? ये मुझे क्या हो रहा है? वीर, वीर, एक सेकंड रुको। एक सेकंड। कौन हो तुम? तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्यों मार रहे हो? इसे किया क्या इसने? क्या किया है? इसने मेरी गर्लफ्रेंड की जान ली है। क्या कर रहे हो तुम? रुको वीर। एक सेकंड, यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया? मेरी गर्लफ्रेंड अरमान का बर्थडे मनाने आई थी। टीना। और इसने जान से मार दिया। क्यों मारा उसे? क्या गलती थी उसकी? कुछ भी नहीं। टीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? टीना ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। उसने कहा था तुम एक इंसान हो। अगर तुम्हें जिंदगी भर के लिए किसी के साथ रहना हो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। रुको। टीना ने मुझसे कहा था जब इश्क सच्चा हो तो कभी दूर नहीं जाता। लेकिन फिर भी इसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसको मार करना मैं तुम्हारा ही फायदा कर रहा हूँ। ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। टीना तुमसे बहुत प्यार करती थी, सच्चा प्यार। उसने मुझसे कहा था तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम इसको मारोगी तो तुम्हें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें इसको सजा देने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी सजा ही ये है कि इसे जिंदगी भर अपनी गलतियों के साथ जीना होगा। प्लीज इसकी जान बख्श दो।
मत बनो इसके जैसे। इसको मैंने तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा। वीर, वीर। शाम तुलसी। Arman, thank you so much. Means a lot. मेरे सामने आने का खतरा क्यों उठाया तुमने? मैं जानता हूँ कि मेरे सारे राज आपके पास सुरक्षित है। मेरी वफादारी मेरे परिवार से ऊपर नहीं है। जब मौका आएगा तो सबसे पहले मैं अपनों को बचाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। मैं समझ सकता हूँ। हम जा रहे हैं। सोचा इस बार तुम्हें गुड बाय कह के जाओ, नहीं तो 20 साल तक रूठी रहोगी मेरे से, और अगली बार मिलूंगा तो ताने मारोगी मुझे। खुद अच्छा लगा तुमसे फिर से मिलके वीर। What? No goodbye kiss? श्योर, पर मुझ में शाम तुलसी है और तुम्हारी ड्रिंक्स में भी थी। Well played. But क्यों बता रही हो तुम मुझे ये सब? Tina was my friend. God damn it, how could you even do this to her? Right. वो गुफा खुल सकती है वीर। अगर चंद्रिका की योग वेदिका में गुफा बंद करने का तरीका है तो खोलने का भी जरूर होगा। कहाँ है वो योग वेदिका? वीर वो तुम्हें भी नहीं पता? वीर में मैं जानती हूँ ये गुफा खुल सकती है। स्वीट निकी, याद आती है कभी कभी मुझे तुम्हारी। Get it. तुम मुझे क्यों लेकर आए हो इस ट्रिप पर? तुम मुझे सड़क पर एक्सीडेंट के बाद अकेली मिली, मैंने तुम्हारा रेस्क्यू किया, अबला औरत। सेकंड, तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड उफ मेरे भाई का जो हाल होगा इस वक्त सोच सोच के अलग सुकून मिलता है मुझे। और तुम इतनी भी बोरिंग नहीं हो जितना मैंने सोचा था। You're actually good company. तुम्हें पता है मैं पहले इतनी बोरिंग नहीं थी। ओह गॉड, तुम लड़कियां ना एक कॉम्प्लीमेंट दे दो बस उसको वापस सुनने के लिए बार बार कुछ ना कुछ बोलती रहोगी। हद है, पैथेटिक। Just that if you remember, जान बचाई है मैंने तुम्हारी। एक्चुअली तो याद रखना। हाय। हाय। मुझे बता सकते थे। बताना चाहता था। तो फिर बताया क्यों नहीं?
क्यों नहीं बताया अरमान? तुमने कहा था कि वो तुम्हारा लास्ट झूठ था और तुम दोबारा मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे, हमेशा सच बताओगे। क्यों नहीं बताया सच? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। या फिर तुम्हें लगा कि मैं ये हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी? पता है अरमान, यकीन है अब खुद पर कि अब मैं लाइफ में कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। तुम दोनों भाइयों का भेड़िया होना, मेरी बेस्ट फ्रेंड का योगनी होना, सब कुछ हैंडल किया ना मैंने। बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इस बड़ी सी दुनिया में एक और दुनिया है जिसे मैं अपना रही थी अरमान। और तुमने मुझसे इतना। I'm sorry अरमान, पर ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। कौन हूं मैं तुम्हारे लिए अरमान? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या दिखता है तुम्हें मुझ में? मुझे तुम में अपनी सारी दुनिया दिखती है। हाँ, तुम्हारी शक्ल हूबहू काव्या से मिलती है, और मुझे तुम में काव्या नहीं दिखती है। तुम उससे बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल अलग। वो सब जो मैं सोचता था कि काव्या में है, वो तुम हो ईशा, काव्या नहीं। और तुम्हें ये पता कब चला? मेरे करीब आने के बाद ना। तुम मेरे करीब इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं काव्या हूं। नहीं, मैं तुम्हें उससे पहले से जानता हूं। कैसे? जब पहली बार हम कॉलेज में मिले थे, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। नहीं, वो पहली बार ही था। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे, याद है? नहीं, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी ईशा। तो फिर हम पहले कब मिले थे? जब तुम्हारे माँ बाबा के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मिला था मैं तुमसे। तुम वहां थे? हर 2 साल में अपने घर वापस आया करता था। पिछले साल जब मैं जंगल में था, तब मैंने अचानक एक कार के क्रैश होने की आवाज सुनी। मैं जितनी तेज भाग सकता था मैं भागा, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई। तुम्हारे पापा तभी जिंदा थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पहले तुम्हें वहां से निकालूं और फिर लेकिन तब तक तुमने मेरी जान बचाई। तुमने जान बचाई थी मेरी। पता है, सबने कहा कि मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर्स तो समझ भी नहीं पा रहे थे कि मैं उस गाड़ी से बाहर। मैं जान बचाई थी मेरी। कहाँ मैं नहीं बचाई थी, और तुम्हारी शक्ल हूबहू काव्या से मिल रही थी। उस वक्त मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के लिए मैंने तुम पर नजर रखी, और बहुत जल्द मुझे समझ में आ गया कि तुम काव्या नहीं हो, उससे बिल्कुल अलग हो। और देखते ही देखते कब मुझे तुमसे प्यार हुआ मुझे भी नहीं पता चला। मैं तो ये शहर छोड़ देना चाहता था, पर नहीं छोड़ पाया।
तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था, पर ईशा उस वक्त तुम इतनी उदास थी कि डर रहा था कि कहीं अपनी इन बातों से तुम्हें और परेशान न कर दो। क्या रिश्ता है मेरा काव्या से अरमान? हम दोनों की शक्लें क्यों मिलती हैं? आखिर क्या रिश्ता है हम दोनों का? देखो अरमान, अपना मुझे सिर्फ सच सुनना है, मुझे सिर्फ सच जानना है। तो प्लीज मुझे बताओ, क्या रिश्ता है मेरा काव्या से? इस सवाल ने मुझे भी बहुत परेशान किया। I mean, तुम दोनों के सरनेम से लगे, परिवार अलग है, तो फिर कैसे? फिर मुझे एक ऐसी बात पता चलेगी, सुनो, तुम हर सच बर्दाश्त कर सकती हो। इस सच को जानने के बाद ये मत सोचना कि कुछ भी बदल जाएगा। मुझे सच ही सुनना है। शर्मा परिवार ने तुम्हें गोद लिया था ईशा। तुम उनकी बेटी